अच्छी बुरी बातें सब इसके ही अंदर है। तूफान तू, पतवार भी तू, अपनी ही कश्ती का एतबार भी तू। मजबूत इरादों से अपनी कश्ती को पार लगा दे। तेरे साथ चलेगी ये दुनिया जो मुश्किलों को हरा दे। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। कुछ करके दिखाने को, फलक पे छाने को, एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। ओ, बंदिया, जिंदगान तेरी, तू ही तेरा पैसा ही पैसा होगा बाबू भैया। जी साथियों, अभी हमने वीडियो देखा एक जिद ही काफी है इतिहास बनाने को। साथियों, हमें भी इस बिजनेस में हमने शुरुआत की है आसम बिजनेस, और हमें भी जिद लेना है, जिद पकड़ना है सफलता के। कितने साथी हैं जो जिद पे बिल्कुल अड़े हैं कि यस, सितंबर को खास बनाना है और लाइफ के सारे सपने पूरा करना है। कितने साथी एक बार हैंड टच करके मुझे बता सकते हैं कि जो जिद पकड़े है कि यस मुझे सफलता प्राप्त करना है? वो सभी साथी एक बार हैंड टच करके मुझे बता सकते हैं। जितने भी साथी हैं एक बार जल्दी-जल्दी अपना हैंड टच करके मुझे बताइए। जल्दी-जल्दी आपका हैंड रेज़ होगा तो मैं समझ पाऊँगा कि यस आपकी पूरी जीत पे पूरी तरह आप बिल्कुल तैयार है। आपको हर जीत पूरा करने के लिए जल्दी-जल्दी आपको जिन-जिन साथियों को लगता है कि यस आपको जीत पूरा करना है, तो जल्दी-जल्दी फटाफट आप हैंड टच करें। क्या बात! बिल्कुल आप जिद्दी बन के तैयारी कर रहे हैं अपनी-अपनी सफलता की। ग्रेट! क्या बात! क्या बात! तो साथियों जिनको भी जीत है ना सफलता की, जल्दी-जल्दी सभी साथी जल्दी-जल्दी हैंड रेज़ करें आप, ताकि मैं बिल्कुल समझ पाऊँ कि आप सभी साथी जिद्दी बन के काम करने वाले हैं। ग्रेट! मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे साथियों ने हैंड रेज़ किया है। साथियों अभी भी आपने अगर जिद नहीं पकड़ी है अपने सपने को पूरा करने की, सफल बनने की, तो साथियों आपको जिद पकड़ने की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि एक जिद ही इंसान को आगे बढ़ाती है। वेरी गुड। तो जिन साथियों ने हैंड रेज़ किया उन साथियों को बहुत-बहुत बधाई कि आप जिद्दी बन के आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं। तो हमारे बीच में लगभग 30 वो साथी हैं जो जिद पकड़ के बिल्कुल सफलता के लिए खड़े हैं। तो आप सभी साथियों को बहुत-बहुत बधाई कि आप जिद पे बिल्कुल अड़े हैं और आपको जीवन में आगे बढ़ना है। तो आप सभी साथियों को बहुत-बहुत बधाई, मैं आपका सभी का लोअर हैंड करता हूँ। बधाई आप सभी साथियों को। लेकिन जिनका हैंड रेज़ नहीं आया साथियों, एक मौका आपके पास में है। क्योंकि एक-एक दिन, एक-एक पल आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है हमारे जीवन के। और जीवन में कहते हैं हमको हमेशा आगे बढ़ते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप सबकी जिद को पूरा करने के लिए टीम विनर्स पूरी तरीके से तैयार है। टीम विनर्स आपकी जीत को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और उन्होंने बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। एक रेड कारपेट प्रोग्राम का डिज़ाइन हमारे पास में है, जहाँ पे हर व्यक्ति को सम्मान मिलने वाला है, आपकी सफलता को सेलिब्रेट करने वाले हैं। एक अलग मोमेंटम में सब कुछ होने वाला है। लेकिन साथियों उसके लिए कुछ चीज़ों का हमारे पास में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी शुरुआत मुझे आज से करना है। तो चलिए साथियों आज हम उस विषय में बातचीत करेंगे कि हमें कौन-सी बातों पे खास ध्यान देना चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी सपने को, अपने टारगेट को हम पूरा कर सकते हैं। बातें एकदम हो सकता है आपकी छोटी-छोटी लगे लेकिन बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। आपको उन बातों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बातें छोटी-छोटी साथियों लेकिन कहते हैं ना
बड़े बड़े जहाज को छोटे छोटे छेद जब हो जाते हैं तो बड़े बड़े जहाज को यूं ही डुबा देते हैं। तो साथियों, आज अगर कोई व्यक्ति सफल है, शून्य से शिखर तक पहुंचा है तो आदतों की वजह से, और शिखर पे भी नहीं पहुंचा है, जस्ट वो प्रयास ही कर रहा है और उसी जगह में है, असफल बना है तो आदत की वजह से। तो साथियों, आदतें जो होती है हमारे जीवन का निर्माण करती है। तो चलिए आइए, सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण बातें आज हम चर्चा करेंगे। तो क्या आज आप सभी साथी तैयार हैं आज के सेशन के लिए? तो आप मुझे व्हाइट टाइप करके मुझे बता सकते हैं कि आप बिल्कुल तैयार हैं। तैयार है तो जल्दी व्हाइट टाइप करके मुझे बता सकते हैं ताकि हम आगे वाले सेशन की तरफ चले, क्योंकि सेशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितने जितने बेहतर तरीके से सीखेंगे उतने जल्दी हम आगे बढ़ पाएँगे। वेरी गुड, तो आप सबकी एक्साइटमेंट मैं देख पा रहा हूँ। बिल्कुल आप तैयार हैं आज के सेशन के लिए। चलिए साथियों, आज के सेशन को हम शुरुआत हम करते हैं। आपके बीच में मैं बिल्कुल स्क्रीन शेयर करके वो चीज़ें ला रहा हूँ, जो जिसका बड़ा रोल हमारी सफलता के लिए है। जस्ट अ मिनट। ओके। शिव जी, क्या मेरी स्लाइड नज़र में आ रही? सर शेयर हो गई है आपकी। ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए साथियों, आज हम बातचीत करने जा रहे हैं आदतें। हमारे जीवन में आदतों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आदतों के बदलने के बारे में हम थोड़ा चर्चा करने वाले हैं। ये जो आदतें ही हमको जीवन में आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम आदतों के बदलने के बारे में हम थोड़ा-सा बातचीत करते हैं। तो साथियों, आदतों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा। मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे बात ही कर रहा था। आज कोई व्यक्ति सक्सेसफुल है, आज कोई व्यक्ति सफल है, तो अपनी आदतों की वजह से है, और आज कोई व्यक्ति कहीं न कहीं असफल है, तो आदतों की वजह से। ऐसी कौन-सी आदतें हैं जो हमारी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? ऐसी कौन-सी आदतें हैं जो मुझे गति से सफल बना सकता है? आइए हम उस विषय में चर्चा करते हैं कि किस तरीके से हमारी आदत में एक परिवर्तन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहली बातचीत करते हैं सर, क्योंकि हमारा बिज़नेस लोगों का है। हमारा बिज़नेस लोगों का है और हमें लोगों को साथ में लेके चलना होता है। तो लोगों का दिल जीतने के लिए, इफ़ेक्टिव होने के लिए हमारी कौन-सी आदतें होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि हमारा लोगों के साथ लोगों के लिए हमारा बिज़नेस है। तो इसलिए हमारी बेहतर से बेहतर आदतें होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। मुझे लगता है कुछ इम्पोर्टेंट बातें आप ज़रूर नोट करें, ताकि उसके बारे में हम ये आपस में चर्चा हम ज़रूर करेंगे। तो उम्मीद है सभी साथी ने डायरी पेन लेके बिल्कुल बैठे होंगे और हर एक बातों को आप नोट करने के लिए तैयार हैं। सर, सबसे पहली आदत, और वो आदत है हमारी सदा मुस्कुरा रहने की। साथ ही जब हम बिज़नेस में जाते हैं, लोगों को प्लान शेयर करते हैं, लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड करने हम जाते हैं, चाहे हम खेती किसानी के बारे में बातचीत करने जाएँ या हम चाहे हाइजीन की बातचीत करने में जाइए या लोगों को कनेक्ट करने के लिए जाएँ। आप जब लोगों के बीच में जाते हैं तो आपको हमेशा उनके साथ जब भी आप जाएँ तो थोड़ा मुस्कुरा कर बात ज़रूर करना है। क्योंकि साथियों, आपकी मुस्कुराहट ही बहुत बड़ी एक मैसेज आपको देते हैं। अगर मैं आपको बता दूँ कि आपके सिस्टम में जितने भी साथी हैं, तो थोड़ा-सा एक बार आप मुस्कुराहट थोड़ा-सा करके दिखाइए, क्योंकि अभी आपकी मुस्कुराहट ही आपको आगे बढ़ाती है। तो सभी साथी थोड़ा-सा एक बार मुस्कान लाइए आपके आपके चेहरे पे, क्योंकि आप सुबह-सुबह बैठे हैं लेकिन थोड़ा टेंशन भरे चेहरे में बैठे हैं। तो थोड़ी मुस्कुराहट लाएँगे तो काम बढ़िया होगा। वेरी गुड, क्या बात है! मैं देख पा रहा हूँ सुरेश कुमार सर बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं। कल के सेशन में पवनदीप सर ने भी बताया था कि मुस्कुराना भी है और कभी-कभी बीच-बीच में थोड़े आपके दाँत भी दिखना चाहिए। तो थोड़ा मुस्कुराहट रहेगी, देखो शिव जी की देखो मुस्कान कितनी ज़बरदस्त है। वेरी गुड। वृंदा दीदी, आप भी थोड़े मुस्कुरा के बताइए। हाँ, तो क्या बात है! बहुत बढ़िया। तो हमारे बिज़नेस की सबसे महत्वपूर्ण आदत है ना, वो मुस्कुराहट है हमारी। ये देखो जीके सर की क्या शानदार मुस्कान, क्या बात है, गज़ब! तो साथियों, जब भी हम किसी से बातचीत करें तो ये मुस्कुराहट हमारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये मुस्कुराहट ही जो होती है ना, जो हमको ये मुस्कुराहट ही होती है जो हम लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो आपकी एक मुस्कान बेहतर तरीके की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कभी भी आप जाइए, आप मुस्कुराते हुए लोगों से आप बातचीत ज़रूर करिए, ताकि लोग आपसे कनेक्ट हों।
हमारे बिजनेस के विष्णु पितामह गुरु बीसी छाबड़ा जी हमेशा कहते हैं, जिस चेहरे पे उदासी श्रृंगार करती है, वहां मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। साथ ही जब आप उदास भरे चेहरे से आप लोगों से बातचीत करेंगे तो क्या लगता है लोग आपसे कनेक्ट होंगे? बिल्कुल। तो आप कभी भी किसी से मिले, आप कभी भी किसी से बातचीत करें तो मुस्कुरा कर आप बात करें। क्योंकि मुस्कुराहट से बात करेंगे, आपके साथ में 2 प्रकार के व्यक्ति है, एक बिल्कुल सीरियस है, जो मुस्कुरा नहीं रहा है और एक व्यक्ति बढ़िया से मुस्कुरा रहा है। तो हकीकत में आप किनके पास ज़्यादा कनेक्ट करेंगे? किनके पास ज़्यादा पसंद करेंगे? किस व्यक्ति को ज़्यादा पसंद करेंगे? बहुत साथी बताएँगे? मुस्कुराने वाले साथी को। खुश रहते हैं उसके पास। दूसरे साथी को? यस। और जो एकदम गुस्से भरे चेहरे में हैं, हाँ? उनके साथ में जाने के लिए भी कई बार सोचना पड़ेगा। कोई भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा उनसे। और दूसरी बात जो है, मुस्कुराए चेहरा जो व्यक्ति होता है ना, उसके चेहरे का एक्सप्रेशन कुछ खास होता है और उनके पास में खास करके अपने को लगता है जब तो हमें लगता है कि यस ये व्यक्ति जो है ना ये बहुत शानदार है और उससे ना आपका पर्सनालिटी निखरता है सर। तो हमें अपनी पर्सनालिटी को निखारना है तो साथियों किसी से भी बातचीत करें ना आप मुस्कुरा के ज़रूर बातचीत कीजिए। तो एक मुस्कुराने की आदत हमें आज से शुरुआत करना है और किसी से बातचीत कीजिए। लेकिन हर समय अगर आप किसी की मौत में गए तो वहाँ पे मुस्कुराइए ही मत भई। स्थिति परिस्थिति को देखकर काम हमें करना है। तो इस बातों का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपकी एक मुस्कुराहट है जो है ना साथियों, उदास चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर लाती है। लेकिन बिज़नेस के लिए आपकी मुस्कुराहट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप जाएँ, तो आप मुस्कुराते हुए लोगों से बातचीत आप ज़रूर करें। तो एक बात आदत लगाने हमें मुस्कुराते हुए बात करने की हमको आदत लगानी। साथ ही जब हम भी अपने बिज़नेस में शुरुआत करते हैं, तो लोगों की कमियाँ पे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। लेकिन उसके कुछ न कुछ अच्छे गुण होते हैं, तो हमें उनकी तारीफ़ भी करना है। तो हमें कमियाँ को तो हम हमेशा ढूँढते हैं, लेकिन साथियों हर व्यक्ति के अंदर में क्योंकि व्यक्ति कोई भी परिपूर्ण नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर में कोई न कोई कमियाँ तो होती है, लेकिन उनकी अच्छी बातों की तरफ भी हमें ध्यान देना है और अच्छी बातें की हमें उनकी तारीफ़ भी करना है। तो हमें एक आदत लगाना साथियों तारीफ़ करने की आदत। आप किसी के घर में जा रहे हैं, मुलाकात करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, प्लान बताने जा रहे हैं, तो आप जब बैठे हैं उनके घर में तो आप देखिए कि उनके पहले रूम में क्या ख़ासियत है। आप बोले कि उनका छोटा-सा भी रूम है, अच्छा डेकोरेट किया, बोले कि मैडम क्या गज़ब की बात है, आपने तो इतनी जगह में इतना अच्छा आपने मैनेजमेंट कर लिया, इतना अच्छा लुक आपने बनाया। और तारीफ़ भी करना है तो सच्ची तारीफ़ करना है, झूठी तारीफ़ नहीं करना, ध्यान रखिएगा। आपने इतना कम से कम इतना बेहतर तरीके से आपने घर को डेकोरेट किया मैडम, क्या बात! बहुत ज़बरदस्त। कोई अच्छा आपको फ़ोटोग्राफ़ी दिखे उनके घर में या कुछ पिक्चर्स दिखे, आप बोलिए मैडम ये पिक्चर्स कितना शानदार लग रहा है। तो आप हर व्यक्ति की तारीफ़ करिए, किसी ने कुछ थोड़ा-सा अच्छा बेहतर परफ़ॉर्म किया, उसने सेलिंग किया, अरे सर बहुत-बहुत बधाई सर आपने क्या बात! बहुत बेहतर तरीके से आप काम कर रहे हैं। किसी ने मंच पे शेयर कर लिया तो आप उनकी तारीफ़ कर लिए, सर बहुत-बहुत बधाई सर क्या बात है आपका बहुत बेहतर परफ़ॉर्म रहा। साथियों हमेशा हमें तारीफ़ करने की आदत तारीफ़ करने की हमको आदत डालना है, क्योंकि हमारी एक तारीफ़ करने की वजह से उनका उत्साह बढ़ता है। उनको जीवन में और कुछ बेहतर करने की उम्मीद जग जाती है। उनको लगता है कि यस अगर हमारे गुरु ने बोला या हमारे साथी ने बोला है कुछ यार तू बेहतर तरीके से काम किया, तो वो अपने आप को बेहतर करने के लिए और भी अपने आप को तैयार करते हैं। तो साथियों इस आदत को हमें इस बिज़नेस में नहीं हमारे पूरे जीवन में काम आने वाली है, तो तारीफ़ करने की आदत हमें डालना है। जितना ज़्यादा हम लोगों की तारीफ़ करेंगे, उतना बेहतर उनके अंदर में गुण बढ़ते जाएँगे, डेवलपिंग होते जाएँगे और वो जीवन के अंदर में उनका बेहतर से बेहतर एटीट्यूड होना शुरुआत हो जाएगा। उनका जीवन बहुत शानदार तरीके से बनेगा और आपकी पर्सनैलिटी शानदार तरीके से निखर के आएगी। लोग आपको पसंद करेंगे। तीसरी आदत है साथियों, हमें जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलने की हमको आदत डालना है। जैसे कुछ भी कोई विषय होता है, हम बिना सोचे-समझे हम किसी भी जगह कुछ भी बातें बोल देते हैं। अगर हम बिज़नेस में आए हुए हैं, अगर आप प्लान शेयर करने जा रहे हैं किसी के साथ-साथ, तो हमें वही बातें बोलना है जो हमारे प्लान के तहत है। या हम किसी प्रोडक्ट के बारे में बातचीत कर रहे हैं, हमें वही बात करना है जो इसके रिज़ल्ट है। हमें कुछ भी बातें झूठी शेयर नहीं करना है। अगर अपलाइन के साथ में हम प्लान शेयर करने जा रहे हैं, तो अपलाइन है तो प्राथमिकता अपलाइन को दीजिए, अपलाइन को बात करने दीजिए।
कई बार ऐसा होता है हम अपलाइन के साथ जाकर खुद ही बात करना शुरुआत कर लेते। दूसरी बात, जब हम डाउनलाइन बढ़ जाते हैं तो पता नहीं उतनी सारे नेगेटिव बातें हम अपने डाउनलाइन के बीच में करते हैं जिसके बारे में हमको पता ही नहीं। आपको लगता है कि मैं जो ठीक कर रहा हूँ। साथियों, हमें कब कौन सी बात किस जगह करना है इसके बारे में हमको हमेशा सोच समझ कर बात करनी चाहिए। कोई भी बात किसी जगह हमको करना नहीं होता। एक सही समय होता है और सही जगह में हमको बात करने की ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपके बारे में या अपलाइन के बारे में कोई गलत बात हो या किसी क्रॉस लाइन के बारे में गलत बात हो रहा है डाउनलाइन के बीच में, तो हमें उनकी मदद करके बोलना है, सर आपको ये बातें यहाँ नहीं करना। अगर आपको किसी विषय के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले जानकारी लेना है और उसके बाद फिर अपनी बात रखना है। बस जुबान पे आके आपने बोल दी। साथियों, एक गलत बात, एक नेगेटिव बात आपके डाउनलाइन को गिल्टी फील कर सकती है, आप कमजोर कर सकते हैं, नेगेटिव कर सकती है, निराशा, नाराज आप उनको कर सकते हैं। तो साथियों, हमें कभी भी ऐसे कोई बात ना करें कि जिससे अगले वाले व्यक्ति को बुरा लगे। कोई भी बात है तो सोच समझकर हमें बात, या कभी-कभी आपको मंच पे बुलाया जाता है, कभी-कभी आपको स्क्रीन हैंड ओवर करना जाता है, तो आपको सिचुएशन में क्या बात करना है, आप जो भी बोले सोच समझकर बोले और इसकी धीमे-धीमे हमको आदत भी लगाना है। अगर आपकी जुबान से तुरंत अगर कोई टॉपिक को हट के बात आ रही है या किसी की गलत बात आ रही है, तो अपने आप को रोकिए। तुरंत हड़बड़ाहट से मत बोलिए, थोड़ा अपने आप को रोकिए। थोड़ी लंबी सांस लें, फिर धीमे से छोड़कर फिर आप टू द पॉइंट बातचीत करें। तो हमें ये सोच समझकर बोलने की आदत को लगाना। एक आगे की बात करें कि आदर सूचक शब्दों का हमें उपयोग करने की जरूरत है। जैसे हम बोलते तुम, मराठी में ज्यादा होता है तुम। साथियों, हमें तुम नहीं बोलना है, हमें आप समान शब्द का उपयोग करना है। आप, छोटा हो या बड़ा हो, आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। हमें हमेशा सर, मैडम, गुरुदेव, आप जब रिस्पेक्ट से बात करेंगे ना साथियों, तो लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन आप ना किसी के घर में जा रहे हैं, ना बच्चों को रिस्पेक्ट करते हैं, ना उन व्यक्ति को रिस्पेक्ट करते हैं, तो आपका व्यक्तित्व कैसे होगा? कमजोर बनेगा। पर हम तो चाहते हैं कि लोग हमसे कनेक्ट हो। लोग हमसे कनेक्ट कब बनेंगे? जब हमारा व्यक्तिमत्व बेस्ट होगा। छोटी-छोटी बातों से ही हमारा व्यक्तिमत्व बनता है साहब, हमारी पर्सनैलिटी भी निखरती है। तो जब आपकी बातों में इतने आदर भरे शब्द हो, आप कभी रिस्पॉन्स करो ना। कुछ-कुछ साथी की आदत होती है, किसी से बात करना है तो उनको बोले, जी सर थोड़ा-सा मैं 2 मिनट बात रखना चाहता हूँ, सर 2 मिनट बात रखो। प्यार से बोलिए, क्या दिक्कत है? वो साथी किसी बिना किसी का नाम ले हेलो, हेलो, हेलो शब्द सर ये उचित नहीं है। ये कहीं न कहीं बैड इंप्रेशन आपका होता है। आप बोलिए, बोल सकते हैं कि जी शिव जी थोड़ा-सा आपसे बात करना था। सर मेरी आवाज़ जा पा रही है सर, आप मैं जो बोलना चाह रहा हूँ सर मुझे 2 मिनट चाहिए। आप एकदम रिस्पेक्टफुली बातों से आप उपयोग करेंगे ना साथियों, तो आपका, आप रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिटर्न में क्या आएगा? रिस्पेक्ट आएगा। कहते हैं गेंद को जितना धीमे फेंकेंगे तो उतना रिटर्न धीमे से आएगा, और गेंद को जितना जोर से फेंकेंगे उतनी ही स्पीड से हमारे पास आती है। इसका मतलब क्या है साथियों, कि हमें हमेशा रिस्पेक्ट भरे शब्दों से बात करना है। चाहे अपलाइन हो तो अपलाइन के हिसाब से, डाउनलाइन हो तो कोई आपका नौकर नहीं है साथियों। डाउनलाइन आपका बिज़नेस पार्टनर है। वो हमारे लिए करोड़ों की इंडस्ट्री है। हमें भी उसको उतना रिस्पेक्ट देना है। हमारी टीम में महिला है, तो अगर आपको लगता है कि वो काम करे तो आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, दीदी बोल दीजिए, कितना अच्छा शब्द है ये। आप उनको तुरंत कनेक्ट कर सकते हैं अपने साथ। जैसे मैं हमेशा मीटिंगों के अंदर में किसी भी जगह जाता हूँ, मैं तो खुल के बात करता हूँ। कोई भी महिलाएँ कहने की थोड़ा-सा डर रहता है, कवर करने के लिए। मैं उनको बोलता हूँ, दीदी आपने बिज़नेस शुरुआत की है, आप मुझे बताएँगे आपके कितने भाई हैं? वो बोलते सर मेरे 2 भाई हैं। मैं बोलता हूँ मुझे तीसरा भाई मानिए, लेकिन काम बिंदास कीजिए। कभी भी कोई भी बात आपके दिलो-दिमाग में कोई सवाल है, कोई शंका है या कोई कमज़ोरी आपसे नहीं हो रहा, आप मेरे से बिल्कुल शेयर करें। साथ ही जब इस तरीके से बात करता हूँ, तो अगला वाला व्यक्ति खुल के मेरे से बात करता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ साथियों, आप देखिए हमारे गुरुदेव कितनी शानदार तरीके से बात करते हैं। किसी के कुछ भी कोई सवाल आते हैं, कई बार लोगों के सवाल आते हैं नाना प्रकार के, तो हमें भी उनको आदर सूचक शब्दों का उपयोग करते हुए हमें उनका जवाब देना है।
तो ये बहुत सारी बातें जब मैं संगत में रहता हूँ गुरुदेव मुकेश नामदेव सर जी के साथ में, तो इतने कई सारे शब्द मुझे सीखने को मिले हैं और मैं लगातार सीखते रहता हूँ। साथियों, हमें भी आदर सूचक शब्द को ऑफलाइन जब आपको कोई बातें समझाते हैं या आपको कोई बातें बताते हैं, डिस्कस करते हैं, तो आपको भी कोई बातें एकदम हाइपर होके बात नहीं करना है। आपको भी रिस्पेक्ट भरी बातों से, उतना ही आदर से आपको उनके साथ संभाषण करना है, आप बात करना है। क्योंकि आप बात कर रहे हैं, आपकी डाउनलाइन बात कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज जा रहा है? मेरे मम्मी-पापा है, हमारे माँ-बाप है, ये हमसे बुजुर्ग है, हम उनको किस भाव से बात कर रहे हैं, कौन से शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है साथियों। तो इसलिए ना आप हमेशा जब भी किसी से बात करें, क्योंकि मुझे मेरी पर्सनैलिटी बेस्ट करना है, क्योंकि हमारे बिज़नेस के लिए नहीं, ये मेरे पूरे जीवन के लिए ज़रूरी है। क्योंकि मेरा जितना बेहतर तरीके से मेरा व्यक्तिमत्व बनेगा, उतने बेहतर से बेहतर लोग मेरे से कनेक्ट होंगे। क्या आप सभी चाहते हैं कि लोग आपसे कनेक्ट हों? जी, कहो सभी। बाकी जी साथी भी सर। चाहते हैं लोग आपसे कनेक्ट, जी सर, यस सर जी। बाकी जो भी साथी चाहते हैं आप चैट करके बता सकते हैं, ये वाई टाइप करके बता सकते हैं कि यस सर, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेहतर व्यक्तिमत्व बने। अगर आपकी चाहत है तो वाई टाइप करके बता सकते हैं साथियों, क्योंकि आपकी बेस्ट पर्सनैलिटी बनाना है साथियों, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारा खुद का है। लोग बोलते हैं सर मेरे से लोग कनेक्ट नहीं होते। आपको लगता है कि लोग मेरे से कनेक्ट नहीं होते? अगर आपसे लोग कनेक्ट नहीं हो रहे, तो आप देखिए कि आप उनसे बात कैसे करते हैं? पता चला डाउनलाइन के साथ बीच में अच्छी बात कर लेते, डाउनलाइन गया तो तुरंत आप उनके बारे में कुछ भी बातें बोल देते। आपको लगता है कि वो नहीं सुन रहा है, वो नहीं जान रहा है। साथियों, हम डायरेक्ट सेलिंग बिज़नेस में साथियों यहाँ पे कोई भी बात किसी से नहीं छुपती। तो इसलिए चाहे अपलाइन हो, चाहे डाउनलाइन या जिससे भी आप मुलाकात करने जाते हो, हर व्यक्ति से रिस्पेक्ट भरे बातों से बातें करें। कोई भी अपशब्दों का हमें उपयोग नहीं करना है, आदर सूचक शब्दों का हम उपयोग करना है। तो इस बात को आप गंभीरता से विशेष ध्यान देंगे साथियों, क्योंकि यही आपका नेचर, यही आपका स्वभाव, यही आपका व्यक्तिमत्व आपको बिज़नेस में 4 चाँद लगा के देगा। आपका बिज़नेस कई गुना बढ़ाएगा। अभी मैं थोड़ा-सा एक वीडियो देखा ना, एक जिद ही बाकी है इतिहास बनाने को। साथ ही ये जिद पकड़ी है कि मुझे मेरी आदत को बदलना है। एक जिद पकड़ी है कि मेरा व्यक्तिमत्व मुझे बेस्ट करना है। एक जिद पकड़ी है कि मुझे सक्सेसफुल बिज़नेसमैन बनना है। एक जिद पकड़ी है कि मेरे टारगेट मुझे पूरा करना है। लेकिन उसका सबका निर्माण किससे होगा? हमारी आदतों से। ये सब हमारी आदतें हैं साथियों, उसके ही द्वारा हमारा निर्माण। साथियों, उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात आती है कि जब किसी से भी रिस्पेक्टफुली बातचीत करेंगे, तो उसके साथ-साथ में थोड़ा-सा विनम्रता रखिए इस बात में, थोड़ा मधुरता से बात रखिए। क्योंकि विनम्रता और मधुरता से बात रखने के साथ ना आप लोगों का दिल जीत सकते हैं। जब आप लोगों का दिल जीत लेंगे ना साथियों, तो लोग आपसे ऐसे ही कनेक्ट हो जाएँगे। तो ये आदतें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने रिस्पेक्टफुली शब्दों का उपयोग किया और साथ में उसी शब्दों का अपनी विनम्रता और मधुरता से बात करना शुरुआत की। साथियों, विनम्रता और मधुरता ये आपकी पर्सनैलिटी को निखारता है। तो आप इन आदतों को ज़रूर अपनाइए। मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं चीज़ों की ज़रूर कमी अगर कहीं न कहीं महसूस करते हैं, तो हमें इनको और अच्छी आदतों में परिवर्तित करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। छठी बात साथियों कि हमें हमेशा वादे का पक्का होने की हमको आदत बनाना है। अगर हमने किसी को समय दिया और हम नहीं जा पा रहे, होता है कई बार ऐसा कि हमने किसी को समय दिया और हम नहीं जा पा रहे, तो साथियों नहीं जाना हो रहा है, तो सर हमें फ़ोन करके बताना है कि सर मेरा एक्चुअली शेड्यूल था या कुछ इश्यू आ गया तो मेरा आना नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट टाइम हम बिल्कुल सेट करके उसको ज़रूर पूरा करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है, हमें समय देते हैं, हम नहीं पहुँच पाते। तो सर इस समय में हमारा विश्वास कमज़ोर हो जाता है, डाउनलाइन का विश्वास हमारे प्रति कमज़ोर हो जाता है। तो हमने बोला है तो प्रयास करना है कि उनको हम पूरा कर सकें। नहीं हो रहा है तो हमको फ़ोन कॉल करके बता दें। अक्सर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सबसे ज़्यादा रिलेशन जो ज़्यादा खराब होते हैं, वो होती है सबसे इम्पोर्टेंट वो होती है उधारी वाला विषय। चाहे डाउनलाइन अपलाइन से लिया हो, चाहे आपका पिकअप सेंटर का उधारी वाला इश्यू। आपने बोल दिया सर बिल्कुल 2 दिन में आपको अमाउंट दे दूँगा, बस 7 तारीख को दे दूँगा।
और उसके बाद में आप दे नहीं पाते या आप देते नहीं हो, तो कहीं न कहीं आपका आपस में ना सर संबंधों में खटास आ जाती है। हमारे गुरु मुकेश नामदेव सर हमेशा कहते हैं, उधारी हमारी संबंध को काटने की कैची है। उधारी हमारे संबंध को काटने की कैची। तो साथियों, आपने जो बोला, अब उसको आप ज़रूर पूरा करना चाहिए। क्योंकि जितना वादे का पक्का होंगे ना साथियों, उतना काम आपका बेहतर हो सकता है, उतनी पर्सनैलिटी आपकी निकल सकती है। तो आप और मुझे भी खास करके, जिनको भी जीवन में सक्सेसफुल बनना है, तो हमें हमेशा वादे का पक्का होने की आदत को लगाना, ताकि हम जो बोले, उसको हम पूरा कर सकें। अगर वो नहीं हो रहा है, तो वादा ही क्यों करें? हमारा नहीं हो रहा है, तो हम वादा ही क्यों करें? अगर वो नहीं हो पा रहा है, तो हमको बता देना कि साथियों ये कि नहीं मैम, नहीं सर, ये इतना नहीं होगा सर, इतना थोड़ा-सा ज़्यादा समय लग सकता है। अगर आपने बोल दिया कि मैं आपको इतना दिन का समय दूँगा ही दूँगा, साथियों जब आप नहीं दे सकते, तो उतना ही बोले जितना आप दे सकते हैं। वाक़ई आपने बोला है, तो आपने किया गया वादा आपका पूरा होना चाहिए। उसमें आपको अपने आप को झोंक देना है। बिल्कुल झोंक देना है आपको अपने वादों को पूरा करने के लिए। तो अच्छे वादे को पक्का करने की आदत में डालना है और सबसे इम्पोर्टेंट साथियों, हमारा वेशभूषा व्यवस्थित रखने की आदत, हमारा ड्रेस कोड। हमारे बिज़नेस में ड्रेस कोड का बहुत ज़्यादा महत्व है। कल के सेशन में पवनदीप सर ने भी बताया, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल सर ने बताया ना लिटरेचर से, कितना बड़ा महत्वपूर्ण एग्ज़ाम्पल। हमारा भी सर बिज़नेस में एक-एक बातों में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। अब आप प्लान दिखाने जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि सर हमारे बिज़नेस में रॉयल्टी मिलती है, हमारे बिज़नेस में सिक्योरिटी मिलती है। रॉयल्टी का सर मतलब महीने का इनकम 25,000 से ज़्यादा, आप बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति आपको नीचे से लेकर ऊपर तक देखता है और बोलता है कि ये तो चप्पल पहन के आया। हुँ, इसकी तो बढ़िया दाढ़ी बढ़ी हुई है। बोला इनके अंदर तो रॉयल्टी के कोई गुण ही नहीं दिखते, तो मेरी कैसे आएगी? साथियों, लोग बिज़नेस को मना नहीं करते, लोग हमें मना करते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता कि मुझसे लोग कनेक्ट क्यों नहीं होते? अभी भी हमने अपने आप को नहीं बदला। अभी भी मैं देखता हूँ टीम में ऐसे कई सारे साथी हैं, जो थैला पकड़ के बिज़नेस करते हैं और बोलते हैं लोग मेरी सुनते नहीं हैं। साथियों, पैर में चप्पल है, दाढ़ी पड़ी हुई है, और कहाँ पे मुँह में खर्रा भरा हुआ है, पक, 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 पक करके बात कर रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं सर? क्या बताना चाह रहे हैं? आपको लगता है लोग आपसे कनेक्ट? तो पहली बात हमारा ड्रेस कोड बेस्ट, और जब भी आप बात करें मुँह को खाली रखें आप। कितनी बार आपको बताना होता है साथियों, आप लीडर हैं, आप ज़िम्मेदार हैं। आज नहीं समझेंगे तो कब सँभलेंगे आप? कब अपने आप को बदलेंगे? आप नहीं बदलेंगे तो लेवल कैसे बदलेगा आपका? हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। या आपकी खुद की आदत के ऊपर आप कंट्रोल नहीं करेंगे, तो फिर लेवल कैसे आपके अंदर ऊपर में आपके प्लस होगा? साथियों, हमें अपने आप को व्यवस्थित रखने की ज़रूरत है। आप बेस्ट करेंगे, तो आप किसी को सजेशन दे पाएँगे। आप ही नहीं करेंगे, तो आप दूसरे को क्या बता पाएँगे? तो साथियों, आपका ड्रेस कोड बेस्ट रखिए और आप सबको खुशी की बात पता होगा कि टीम विनर्स का ड्रेस कोड डिसाइड हो चुका है। आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि टीम विनर्स का ड्रेस कोड सेट हो चुका है और वो ड्रेस कोड 15 सितंबर स्पेशल एलडीपी प्रोग्राम बीसी छाबड़ा जी का है, रायपुर में। बहुत बेहतरीन एलडीपी वो रहने वाला है, जहाँ पे लीडरशिप डेवलपमेंट कैसे हो, कैसे आप कम समय में बड़े ऊँचाई हासिल करें, उसके बारे में बहुत छोटी-छोटी जानकारी, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियाँ हमको वहाँ मिलने वाली है। ₹1000 उसका एंट्री फीस है, जो कि बहुत ही हज़ारों रुपए का वो एलडीपी है। 20,000 25,000 का एलडीपी, लेकिन हमको मात्र 1000 में मिल रहा है। और खुशी की बात है कि हमको वहाँ पे सूट लेन गिफ्ट में मिल रहा है। जी हाँ, सूट और कोट का कपड़ा हमें गिफ्ट में मिल रहा है। तो जिन साथियों को लगता है कि सर अभी तक मेरे पास कोट सूट नहीं है, साथियों अवसर है आपके पास। टीम विनर्स का ड्रेस, ₹1000 आपको जमा करना है
अंतिम डेट 24 तारीख मतलब आज की है, 25 तारीख को मुझे फाइनल अमाउंट भेजना है अपने क्षेत्र के, अपने टीम के लिए। अगर आप ड्रेस कोड चाहते हैं तो अपने टेक्निकल अचर्स पर नाम के साथ आप अमाउंट भेजिए ताकि आपका ड्रेस कोड बन जाए। आपने देखा होगा साथियों, जब हमारे बच्चे डॉक्टर पढ़ने जाते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ने जाते हैं, जब हमारा बच्चा डॉक्टर की पढ़ने जाता है उसके ड्रेस कोड में आ जाता है। मैं तो कई बार आपके बीच में एग्जांपल बताता हूँ कि एक व्यक्ति रोड में खड़ा है, हाईवे रोड में खड़ा है और वहाँ पे सीटी मार रहा है, हाथ दिखा रहा है और कई सारे ट्रक वाले गुजरते हैं और इसको जोर से चिल्लाते हैं, क्या तुझे मेरा ही ट्रक मिला था मरने के लिए? मेरे ट्रक के सामने में आके खड़े हो रहे हो। कई सारे ट्रक वाले जाते हैं, उनको गाली-गलौज करते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति अपने ड्रेस में आता है, कौन-सा ड्रेस? ट्रैफिक पुलिस का ड्रेस। जब वो ट्रैफिक वाला पुलिस वाला ड्रेस पहन के जब यूँ ही खड़ा होता है, मात्र हाथ दिखाता है तो गाड़ी की लाइन लग जाती है। इसका मीनिंग क्या हो गया साथियों? क्या उसका मीनिंग है? व्यक्ति तो वही है ना, लेकिन इतना असर क्यों गिरा? क्यों गिरा होगा उसका असर? कौन साथी बताएगा? व्यक्ति तो वही है ना, लेकिन उसका असर क्यों गिरा? पहले ड्रेस ड्रेस स्टेज कोड है 1 पे सर। तो नहीं गिरा था, लेकिन स्टेज 2 पे उसका असर गिरेगा, कारण क्या है? ड्रेस कोड। साथी आप सबको भी लगता है कि ड्रेस कोड का असर हुआ है? कितने साथियों को लगता है कि ड्रेस कोड का असर है? एक बार हैंड रेज़ करके बताएंगे कि हाँ सर, ये वाक़ई ड्रेस कोड का असर। क्योंकि प्रक्रिया नंबर फर्स्ट में वही व्यक्ति था, जिसने हाथ दिखाया, तो ट्रक वाले आने-जाने वाली गाड़ियाँ उनको गाली-गलौज करना शुरुआत कर ली है। यहाँ तक बोले कि मुझे मेरा ही ट्रक मिला था तुझे मरने के लिए, मेरे गाड़ी के सामने में आने के लिए। लेकिन वही व्यक्ति अपना ड्रेस पहन लेता है, तो गाड़ी पे लाइन लग जाती है। कई सारी गाड़ी रुकना शुरुआत हो जाती है। वेरी गुड सर, मतलब आप इस सेशन में बिल्कुल बने हुए। वेरी गुड। बधाई हो। लगभग आज के सेशन में हमारे बीच में 29 साथी जागरूक हैं। बाकी साथी का तो अभी पता नहीं क्योंकि उनका हैंड रेज़ नहीं आया। क्योंकि मैं बार-बार चेक कर रहा हूँ कि कितने साथी का ध्यान है आज के सेशन में, कितने साथी कनेक्ट है आज के सेशन। वेरी गुड। तो आज के इस सेशन में लगभग जितने पार्टिसिपेट की संख्या है उसमें से 32 साथी जागरूक, बाकी साथी का शायद मोबाइल अटेंड कर रहा है या शायद वो कोई दूसरे काम में बिज़ी है, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको समझना है साथियों कि आपका महत्वपूर्ण दिया गया समय आप कहाँ आप डाल रहे हैं, आपको समझना है। तो चलिए आप सब साथियों ने बिल्कुल बिल्कुल आपने कनेक्ट कर लिया, आपने समझ लिया कि यस सर ड्रेस कोड का तो महत्व होता ही है। साथियों ड्रेस कोड का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो आज से हमें ध्यान देना है। अगर आप बिज़नेस फील्ड में जा रहे हैं, देखिए अक्सर अभी क्या होता है, अभी चल रहा है बारिश का वक़्त, हमको पता है कि हमको शूज़ पहन के जाना है, टाई आपके पास मिनिमम होनी चाहिए। तो साथियों अभी बारिश का वक़्त है, तो हो सकता है आपका शूज़ गीला हो, तो आप क्या कीजिए, शूज़ को भी अपने पास रखिए और आप सैंडल पहन के निकलिए। जैसे आप उस जगह पहुँचने वाले हैं, तो उस समय अपने शूज़ पहन लीजिए। ये थोड़ा-सा हमें ध्यान रखना पड़ेगा, ताकि हमारा लीडर का महत्व बना रहे। लोग आपको उतना महत्व दें, जो आप चाहते हैं। तो साथ ही ये छोटी-छोटी बातें हैं, आदतें हैं, जो हमारे जीवन में, हमारे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करती है। तो आइए आगे की बात हम करते हैं। 8वाँ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आदत हमारी है कि दूसरे की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनने की आदत हमें डालें। साथियों कई बार होती है हमको बोलने की आदत है, बोलने की आदत है। इतना बोलते हैं, बट अगला वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है उसको सुनने का हमको फुर्सत नहीं है। साथियों कुछ ऐसे साथी भी हमारी टीम में हैं, आप ज़रूर वॉच करें। जब वो अगले व्यक्ति के पास जाते हैं ना, "सर आप बिल्कुल 5 मिनट दो।" वो कहीं बिज़ी भी होगा ना, तब भी फटाफट प्लान दिखाना शुरुआत कर लेता है। अब प्लान नहीं बता रहे, वो कोई पूछ भी रहा है बीच में, फिर भी अपनी बातों को शुरुआत कर लेता है कि भई आप बात कर रहे हो, उसमें उसकी कुछ क्वेश्चन्स हो या आप बोल दीजिए कि सर हो सकता है कि मैं बात कर रहा हूँ। हो सकता है इस बीच में आपको कुछ सवाल शंका आएँगे, तो सर मैं माफ़ी चाहता हूँ। प्लान पूरा होने के बाद आप ज़रूर पूछिए, मुझे बहुत खुशी होगी। इतना बोल दीजिए तो बीच में वो सवाल नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी को प्लान शेयर करने जा रहे हैं, किसी से मुलाकात करने जा रहे हैं, तो पहले उनकी बातें भी तो थोड़ा सुन लीजिए, बाद में फिर अपनी बात रखिए। क्योंकि साथियों सुनना भी एक कला है। जी, किसी से सबके लोअर हैंड कर लेंगे। सभी साथी एक बार अपना-अपना लोअर हैंड कर लेंगे।
बाकी जो भी कोर्स साथी होंगे वेरी गुड। तो दूसरे की बातों को सुनना भी एक कला है सर। हमें ही नहीं बोलना है, हमें उनकी भी तो भावना समझना है। जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आप समझेंगे नहीं। आप सुनाना चाह रहे पर सुनना नहीं चाह रहे। साथियों में दूसरे की बातों को बहुत ध्यान दो। जैसे आप किसी घर में जाते हैं, आप पहले पूछिए ना, आप किसी घर में गए, मैं हर व्यक्ति के यहाँ पूछता हूँ, मैं तो बहुत सारी बातें इस सिस्टम में नामदेव सर जी के साथ जब भी संगत मिलती है मैं बैठता हूँ, मैं सीखता हूँ। साथियों अपलाइन अगर आपके साथ में आए ना, आप बैठ के सीखिए तो सही। अपलाइन आते हैं और आप दूसरे काम में बिजी हो जाते हो, कहीं फोन में लग जाते हो, कभी और काम में लग जाते हो। साथियों बैठिए और आप सीखिए। नामदेव सर आते हैं, मैं कई ऐसे बात सीखता हूँ। जैसे नामदेव सर आके बैठते हैं, नामदेव सर किसी से बात करना है ना, कहते हैं नामदेव सर हमेशा कहते हैं आपका ध्यान टमाटर पे नहीं होना चाहिए, आपका ध्यान टमाटर के बीज की तरफ। अब टमाटर के बीज की तरफ मतलब क्या? अगर हम किसी के घर में बैठे तो आप उनके पूछिए दीदी आपकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं, वो खुल की बात करेगा आपसे। नहीं मेरे परिवार में 4 लोग रहते हैं। तो कौन-कौन रहते हैं? बताएंगे मेरे हस्बैंड, मैं और मेरे 2 बच्चे। बहुत बढ़िया। दीदी आप बताएंगे आपको मायका कहाँ का है? आप कितने बहन थे? आपकी मामा कहाँ रहते हैं? आपकी मौसी कहाँ रहती? मतलब जब आप इस तरीके से बात करेंगे और उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे ना, तो साथ ही आप उनको कनेक्ट कर। देखिए, आपको लगता है कि बिज़नेस में आपको आगे बढ़ना है या उनको आगे बढ़ाना है, तो वो व्यक्ति तभी आपसे कनेक्ट जब तक ना हो तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप कितनी भी बड़ी-बड़ी बात करो, कोई काम की नहीं है। जब उनको लगेगा कि ये बातें मेरे काम की है, तो सबसे पहले हमें उनको कनेक्ट करना पड़ता है। एक बार वो कनेक्ट हो जाते हैं, फिर आप जो बोलेंगे वो करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए पहले ध्यानपूर्वक सुनने की ज़रूरत। आप सुनेंगे, तो फिर वो आपको सुनने के लिए तैयार। तो साथियों हमें दूसरे की बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है। ये हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा। 9वां पॉइंट जो है, क्रोध दिलाने वाली बात हमें नहीं करना। गुस्सा दिलाने वाली कोई बात हमें बिल्कुल ही नहीं करना है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो तो गुस्सा दिलाता है। जैसे आपने बोला कि किसी ने पूछ लिया कि आरसीएम धोखा देने वाली कंपनी है। ये ऐसी कंपनी चलती नहीं है। आपका प्रोडक्ट गलत है। कोई ऐसा भी आपको बोल सकता है। तो साथ ही आपको गुस्सा नहीं लगना। अब ऐसा नहीं बोलना है, आपने ऐसा कैसे बोल दिया? कितना बढ़िया हमारा प्रोडक्ट है, कुछ भी बोलते हो, कितने लोग खा रहे हैं? साथियों कंट्रोल, थोड़ा शांत कीजिए और आप बैठ के उनसे बातचीत कीजिए। सर आप मुझे बताइए आप कौन-से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं सर गामा ओरिजिन। नहीं सर मैं न्यूट्रीजन मैन। तो सर आपको पूछना चाह रहा हूँ बताना तो पूछना चाह रहा हूँ कि सर आप बताएँगे कौन-सा आपने प्रोडक्ट लिए? कौन से समय लिए? किस प्रकार से लिए? क्या आपको इसके अंदर में चैलेंज आ रहे हैं? जब आप प्यार से बात करेंगे साथियों, प्यार से हर चीज़ों का समाधान। गुस्सा होने से बातें ज़्यादा बिगड़ती सब बनने की संभावना नहीं के बराबर। तो हम उस बिज़नेस में हैं, जहाँ पे उसका नाम है आरसीएम। मतलब क्या है? रिलेशन, क्रिएशन, मिशन। ये हमारा संबंधों का बिज़नेस है। संबंध हमारे गुरु हमेशा कहते हैं, जहाँ पे सब बंद होता है, तो सारे रास्ते बंद होते हैं। संबंध में जहाँ पे सब बंद, तो रास्ते बंद। संबंध में खटास आ गए, तो सारे रास्ते बंद हो जाएँगे। इसलिए हमें किसी से बात किसी से करना नहीं है। प्यार से कीजिए। हाँ, बच्चे के हाथ से गलती होती है। अरे डाउनलाइन उनके हाथ से गलती होती है, लेकिन हमें उनको सँभाल के तो काम करना होता है। तो इसलिए हमको सँभाल के ही काम माफ़ करने की आदत। साथियों अगर किसी के हाथ से गलती हो गई है, सिंपल बात है माफ़ कर लेना। उनको बोलना है चलो कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान के हाथ से गलती होती है। लेकिन आपको ध्यान रखना कि ये गलती आप दोबारा ना करें। जब आप इस तरीके से बात करेंगे ना, तो आप जितना माफ़ करेंगे शायद उतना आप हल्का हों। लेकिन हम लोड लेके लेके चलेंगे, साथियों हमें चढ़ना है ऊँचाइयों पर और ज़्यादा बोझ लेके जाएँगे, तो ज़्यादा ऊँचाई तक नहीं पहुँच पाएँगे। उसने गलती की माफ़ कर दी। तो उनको बताइए कि सर कोई बात नहीं, इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं, लेकिन आइंदा थोड़ा ध्यान रखिएगा कि इस तरीके से गलती होने से आपको नुकसान ज़्यादा हो। तो साथियों माफ़ करने की आदत में डालना, माफ़ी माँगने की आदत, साथियों ये बहुत बड़ी बात है। माफ़ी माँगने वाला इंसान छोटा नहीं होता, बड़ा होता है।
अगर कोई गलती मेरी हुई, मैंने समय दिया, मैं नहीं पहुंच पाया, मैं अप्लाई की कुछ बातें बोला, मैं नहीं कर पाया, मैंने जो बोला वो काम पूरा नहीं हो पाया, या कुछ काम गलत हो गया, साथ ही माफी मांग लेना, क्या दिक्कत है? इंसान क्या कमजोर बन जाएगा माफी मांगने से? नहीं। अगर आप माफी मांगकर काम कर लेते साथियों, तो आप उनके नजर में बड़े हो जाते कि यस, इन्होंने गलती को एक्सेप्ट कर लिया। कुछ साथी ऐसे हैं, गलती होने के बावजूद भी अपनी और एक्स्ट्रा बातें बोलना शुरुआत कर लेते कि जैसे मैं गलत ही नहीं। साथियों, एक्सेप्ट कीजिए, स्वीकार कीजिए, गलती हो गई ना, हो गई। लेकिन आप इसको स्वीकार करेंगे ना, तो आप अपने आप को बदल पाएंगे। तो उसमें माफी मांगने की भी आदत आपको जरूर, ये आपकी पर्सनालिटी को निखारेगी। सभी के साथ मधुर संबंध रखने की आदत, साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। सभी के साथ मतलब हमारे सर्कल में जितने भी लोग आते हैं, हमारे परिवार के अड़ोसी हो गए, पड़ोसी हो गए, बिजनेस के अंदर में अपलाइन हो गए, डाउनलाइन हो गए, क्रॉस लाइन हो गए, सभी के साथ हमारी मधुर संबंध रहना चाहिए। पिकअप सेंटर वाले के साथ मधुर संबंध होना चाहिए। जितने मधुर संबंध है, उतना आपका बिजनेस मधुर बनेगा, शानदार बनेगा, बेहतर बनेगा। अभी मैंने साथ ही बोला, सब काम संबंधों का है। संबंध बढ़िया तो हर काम बढ़िया, लेकिन यहाँ पे संबंध सब बंद तो सारी चीजें बंद हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए, संबंध को अच्छा, मेल जोल बढ़ाने की आदत। साथियों, जितना हम अपने लोगों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, मेल जोल बढ़ाएंगे, आपसी वार्तालाप करेंगे, चर्चाएं करेंगे, तो लोग हमसे घुले मिलेंगे। आप गए हो और आप अपने डाउनलाइन से बात ही नहीं कर रहे, डाउनलाइन बैठा हुआ है, आपको पता है कि आपका डाउनलाइन है या अपलाइन आके बैठे हुए हैं, आप कुछ भी नहीं रहे हो अपलाइन को, आप आ रहे चुपचाप बैठ रहे हो, अपलाइन चुपचाप बैठा हुआ है। हाँ? आप जाइए, जी सर, जय सिंह सर, कब आए सर आप? कब पहुंचे सर? मैंने मुझे पता नहीं चला सर आप आ गए। मतलब आप बातचीत तो कीजिए। डाउनलाइन आ गया, अरे सर शायद आप प्रतिमा मैडम की टीम से है। अच्छा, शायद आप शिव जी की टीम से है। अच्छा, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बताइए सर, कहाँ रहना होता है आपका? सर आप बात तो कीजिए, मेल जोल बढ़ाइए। फिर मुझे सर कितना भी हो आपको शुरुआत किए हुए, तो इतना दिन हो गया। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बात है सर। चलो सर, हमको आगे बढ़ना है, हमको लेवल भी क्रॉस करना है सर, आपसे तैयारी हो गया? ऐसे कुछ तो बातें कीजिए साथियों, जिससे आपका मेल जोल बढ़े, लोग आपसे कनेक्ट हो जाए। साथियों, जितना ज्यादा मेल जोल बढ़ाएंगे ना, उतने ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट होंगे। तो थोड़ा सा चेहरे पे मुस्कुराहट लाएंगे और आपकी विनम्रता से बातचीत करना शुरुआत कर लेंगे, तो आपका मेल जोल बढ़ना शुरुआत होगा, तो आपका मधुर संबंध बनना भी शुरू हो जाएगा। एक आदत सर, समय से पहले पहुंचने की आदत, रहने की आदत। साथियों, अगर हमने कोई मीटिंग के लिए समय दिया है, तो हमको समय से पहले पहुंचना। अक्सर कई बार ये हमारी लीडरशिप की निशानी होती है। हमारे गुरु हमेशा कहते हैं, आप उन साथियों के साथ मिलकर काम करें जो 3 चीज़ों में पक्का हो, जो वादे का पक्का हो, जो समय का पक्का हो और जो व्यवहार का अच्छा हो। नामदेव सर हमेशा इन बातें बोलते हैं, जो हमारे दिलो-दिमाग में पूरी सेट हो गई। साथियों, समय से पहले पहुँचने की आदत, टाइम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथियों, हमने मीटिंग का समय दिया है, तो हमको समय से पहले पहुँचना है। भला ही वो तरीके काम करने वाले व्यक्ति अगर लेट तैयारी कर रहे हैं, तो गलती उनकी, लेकिन मुझे समय से पहले पहुँचना है। साथियों, मैं जितनी आदत बता रहा हूँ, इसमें मुझे भी कुछ चीज़ों में सुधार करना है। मैं आपको बता ज़रूर रहा हूँ, लेकिन मैं भी लर्निंग ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी तो बेस्ट एंड बेस्ट बनना है। मुझे भी अपनी पर्सनैलिटी को निखारना है। तो हमें सभी को अपनी इन आदतों के अंदर में परिवर्तन करना है। समय से पहले रहने की आदत, समय से पहले पहुँचने की आदत। हम समय से पहले पहुँचेंगे साथियों, तो हर काम में बेस्ट एंड बेस्ट होना शुरुआत होगा। किसी अप्रिय घटना या बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न देने की आदत। जब भी कोई घटना हो जाती है, जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है और तुरंत अपना ओपिनियन बता देते हैं, कुछ भी कोई बात। तो अगर आपको साथियों जानकारी नहीं है, अगर डाउनलाइन आपको पूछता है कि मैडम इसके साथ ऐसा-ऐसा हुआ, उनके साथ ये प्रक्रिया हुई, हमको क्या बात बोलना है, हमें बोलना है। देखिए, इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। अगर मेरे पास जानकारी आएगी, तो मैं ज़रूर इस विषय में अपना विचार ज़रूर दूँगा। आप इतना आसान तरीके से बात कर ली, या बोले इस विषय में मुझे कोई जानकारी अभी नहीं है, तो शायद मैं नहीं बता पाऊँ। कोई भी कोई घटना हो साथियों, आपको पता नहीं है, तो तुरंत आप प्रतिक्रिया मत दीजिए। कुछ भी कोई बात।
कोई डाउनलाइन आपके अपलाइन के बारे में पूरा ही बात कर रहा है और आप तुरंत प्रति हाँ अपलाइन को ऐसा करना चाहिए, उनको ऐसा करना चाहिए, जीके जी को ऐसा करना चाहिए, दिनेश जी को ऐसा करना चाहिए, इन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वैसा नहीं किया। तो डाउनलाइन बोलते हाँ सर को लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हम तुरंत अपनी प्रतिक्रिया देना शुरुआत कर लेते हैं, जो कि हमको उस विषय में कुछ भी जानकारी नहीं होती। तो साथियों, इन आदतों को हमको बदलना है, तो तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना, पहले हमको समझना है, अपनी कमियां को स्वीकार करने का। साथियों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आदत है। मैं काम कर रहा हूं, मेरा काम नहीं बढ़ रहा है, मैं काम कर रहा हूं और मेरा काम नहीं बढ़ रहा है, तो मुझे ये देखना है कौन सी चीजों में मेरी कमियां हो रही है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप बेहतर प्रयास कर रहे हो और आपका बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो समाधान क्या है? अपलाइन के शरण में जाइए, अपलाइन से काउंसलिंग कीजिए कि सर मैं इस जगह में इतना मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है सर, थोड़ा सा बताएंगे सर कि किस जगह में मेरी कमी होगी। तो अपलाइन कहते हैं ना, बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको सही इलाज मिलेगा और उनके पास अनुभव है, वो आपको बताएंगे ना कि कौन सी चीजों की कमी हो रही है। अगर आप उसमें सुधार करेंगे तो आप बेस्ट बनेंगे, आपकी कमियां दूर हो जाएगी, तब परफेक्ट बनेंगे। लेकिन ये तब होगा जब आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, आप स्वीकार करेंगे। अपलाइन आपको बताता है कि झोला लेके नहीं जाना, बैग लेके चलो। अपलाइन बताते हैं कि दाढ़ी सेव करके निकलो। अपलाइन बोलते हैं कि देखो ये बातें हैं ना, ये आपको कहीं के रोक। मैं अगर खुद की बातचीत करूं, मैंने 3 बिजनेस के चैनल में मेरे कुछ वीडियो डाले गए हैं, सफलता की पाठशाला का पहले सेशन चला करता था। मुझे उस समय मौका मिला था कुछ सेशन देने का। मैंने पावर ऑफ पर्पस एक सेशन दिया था। मुझे याद आ रहा है, मैंने न्यूट्रीचार्ज म्यान के बारे में ट्रेनिंग के हिसाब से मैंने प्रोडक्ट के बारे में डिटेल बात की। जब मैंने वो सेशन दिया और मैंने मुकेश नामदेव सर जी से पूछा, तो उन्होंने बोला सर आपके सेशन में सर क्या कमी है सर, जिसमें मुझे सुधार करना है। नामदेव सर ने बोला महेश जी आप उस वीडियो के अंदर आप देखिए, आपने 2 शब्द को कितनी बार बोले। नंबर 1 आप और हम, दूसरा साथियों साथियों साथियों। बोले अगर आपको बेस्ट एंड बेस्ट आपको परफॉर्म करना है तो 2 चीजों में आप सुधार कीजिए। एक तो साथियों बोलना, कई बार आपका ज्यादा हो रहा है शब्द, कंट्रोल कीजिए। आप और हम, एक सेंटेंस बोले काफी है, हर बार ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो मैंने गार्ड क्यों बन लिया, मैंने इसके एक्सेप्ट क्यों कर लिया, क्योंकि मुझे उसमें बेहतर कार्य करना है। लेकिन साथियों कुछ साथी तो बुरा मान लेते हैं, उन्होंने मुझे टोका। दिखता नहीं क्या अपलाइन को मैं कितना बेहतर काम करता हूँ, मैं इतना बेहतर काम करता हूँ, इनको मेरे काम की कदर ही नहीं है, ये मेरे काम की कदर करते नहीं है, इनको मेरी अच्छाई दिखती नहीं है और मुझे बार बार टोका टोकी करते रहते, मेरी तारीफ ही नहीं करते। अरे भाई वो तारीफ भी करते हैं, लेकिन क्यों बोल रहे हैं? ताकि आपके अंदर में सुधार हो। मुझे बोला नामदेव सर जी ने, महेश जी मुझे लगता है आपकी स्पीड देखकर आप शायद मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि जब मैं पहले बात करता था तो मेरी बातें बहुत ज्यादा स्पीड रहती थी। शायद नामदेव सर कहते थे कि महेश जी आपकी बातें शायद अगले वाले व्यक्ति को समझ में आ रही कि नहीं आ रही, आप इतना स्पीड से बोलेंगे, आपका उद्देश्य अगला व्यक्ति समझे, लेकिन आपका स्पीड इतना ज्यादा हो रहा है, तो थोड़ा स्पीड को कंट्रोल कीजिए। तो मैंने इसको स्वीकारने के हिसाब से किया और मैंने अपनी स्पीड को धीमे धीमे कंट्रोल किया। क्यों कंट्रोल किया? क्योंकि मुझे बेस्ट लीडर बनना है। मैंने क्यों कंट्रोल किया? क्योंकि मुझे और बेस्ट एंड बेस्ट मुझे होना है। मैंने उसको स्वीकारा और मैंने उसमें सुधार करने के लिए कार्य किया। कितने साथी ऐसे हमारे बीच में हैं जो आज से एक्सेप्ट करने की भावना रखेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। कितने साथी, एक बार आप हैंड रेज करके मुझे बताएंगे कि नहीं सर आज से आप जो भी बातें बताए सर हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हम बुरा नहीं मानेंगे सर। नहीं तो बहुत जल्दी लोगों को गुस्सा आ जाता है। और साथियों गुस्से के लिए बिजनेस नहीं है, ये आपके बेस्ट परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि हम लोगों के बिजनेस में लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों का दिल जीतने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे मेरी कमियां को एक्सेप्ट करना है। कई सारी गलतियां आपसे नहीं मेरे से भी होती है। हमारे अपलाइन देखो, कोच का रहना इसलिए तो जरूरी होता है ताकि आप उससे पूछिए, क्योंकि आपका डाउनलाइन आपको नहीं बताएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, डाउनलाइन तो आपकी तारीफ ही करेगा। पूछना किनसे कमियों के बारे में? अपलाइन, कोच से पूछो। उनसे पूछेंगे ना तो सही गाइडेंस मिलेगा, सही जानकारी मिलेगी और वो सही बातों को पकड़ेंगे।
बस हमको पता चल गई, लिख लीजिए साथियों, नोट कर लीजिए कि आज के बाद इस कमियां को मुझे सुधार करना है। मुझे मेरे टिकट सेल करने की आदत नहीं हो रही है, तो लिखना है कि मुझे टिकट सेल करने में बेस्ट काम है। मेरे द्वारा होम मीटिंग नहीं हो रही है, तो मुझे लिखना है कि मुझे इसको बेस्ट करना है, ये मेरी कमियां हैं। अपलाइन क्या करेगा? उसको सिखाने में, आपका डर खत्म करने में आपकी मदद करेगा। लेकिन आप एक्सेप्ट करेंगे तभी तो अपलाइन आपकी मदद कर पाएगा ना। लेकिन आप स्वीकार ही नहीं कर रहे, नहीं सर मैं बेस्ट कर रहा हूँ, मैं बेस्ट कर रहा हूँ, मैं बेस्ट कर रहा हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ, मैं बहुत काम करता हूँ। अरे आप जब बहुत काम करते हैं तो पीवी कितना जनरेट हुआ? साथियों रिजल्ट तो आपका दिखता है ना। आप बोले मैं बहुत बहुत जॉइनिंग लाऊंगा सर, अरे कितने कितने ला रहे? 2 3 4? नहीं बहुत अच्छा कर रहा हूँ सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कर, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है? तो साथियों आपके प्लान के हिसाब से कार्य आप कर रहे हैं और रिजल्ट नहीं आ रहा है। 2 बातें, एक तो आपको बदलने की जरूरत है या आपके तरीके को बदलने की जरूरत है, और वो जानकारी देंगे आपके अपलाइन। बस आप इनकी बातों को स्वीकार करना शुरुआत कर लेंगे तो आपका बेस्ट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी के सर, सबका हैंड ओवर कर लेंगे। तो साथियों ये आदत है ना बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें अपनी कमियां को सुधारना, क्योंकि मिरेकल सिस्टम इसलिए तो है ताकि हम बेस्ट परफॉर्म करें, टीम विनर्स के अंदर में एम के टीम मुकेश नामदेव से टीम नंबर 1 बने। लेकिन शुरुआत मुझे मेरे से करना है, क्योंकि मैं मेरी शुरुआत बेस्ट करूंगा तो मैं बेहतर से बेहतर परफॉर्म करके नंबर 1 पे जाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्या है? बदलाव करने की आदत। हर चीज में मुझे बदलाव करना है और ये आदत मुझे स्वीकारना है। मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, तो मुझे बदलाव करना है क्या? अलार्म डालना है, मुझे जल्दी उठना है, मुझे जल्दी फ्रेश होना है, मुझे बिस्तर तुरंत छोड़ना है। मुझे बदलाव करना है क्या? मुझे हर दिन कुछ ऑडियो वीडियो मुझे सुनना है, बदलाव करने का। बदलाव करना क्या? मुझे अपलाइन से बातचीत काउंसलिंग करना है, भला 1 मिनट भी क्यों ना हो। हर दिन मुझे उनसे बात करना है, क्योंकि मेरे अंदर में क्या कमी रहेगी, क्या उसमें परिवर्तन हुआ, क्योंकि मुझे रिपोर्टिंग लेना और रिपोर्टिंग देना है। बदलाव मुझे करना है, मेरे बातचीत में बदलाव करना है, मेरे संगत में बदलाव करना है, मेरे सोच में बदलाव करना है। साथियों बदलाव करने की आदत हमारे जीवन में रहेगी, तभी तो हमारा बिजनेस बदलेगा, तभी तो हमारा लेवल बदलेगा, तभी तो हमारी पीने बढ़ेगी, तभी तो हमारी टीम में माहौल बनेगा। बदलाव की आदत डालिए और आलस को जल्दी दूर कर लीजिए। जितना जल्दी आलस को दूर कर लेंगे उतना जल्दी अपने आप को बेस्ट करेंगे। हम गए एक मीटिंग लिए, हम बोलते हैं हमारा वर्किंग हो गया। अरे क्या एक ही मीटिंग के लिए आप आए? क्या क्या वो एक मीटिंग से आपका टारगेट पूरा हो गया क्या? एक मीटिंग से हो गया आपका टारगेट पूरा? और आपका समय बचा, फिर आप करते क्या है? उस समय को दूसरे साथी को लगाइए, आप फॉलो अप करने में लगाइए। किसी के साथ राइट स्टार्टअप करने में समय जा रहा है तो उनसे मिले ना, क्या दिक्कत है? आप तो बोल रहे हैं मेरा लाइन कौन सा, मेरा टीम कौन सा, तो मेरा सेकंड लाइन मतलब मेरा टीम। अरे भाई क्या पावर लाइन आपका टीम नहीं है? क्या आपको वहां से पैसा नहीं आएगा? आपका फ्यूचर नहीं बनेगा? आपका फ्यूचर दोनों लाइन। आपका एक वर्किंग हुआ है तो आप, आपकी क्षमता है कि एक दिन में 3 मीटिंग कर सकते हैं ना आप। आपके पास टाइम बचा है तो एक व्यक्ति का राइट स्टार्टअप करने में लगाई ना। ये मात्र सीखने का ही विषय नहीं साथियों, सीख कर इम्प्लीमेंट करने का विषय, एक्शन में काम करने का विषय है। आपके पास क्षमता है असीम, क्योंकि आप टीम विनर्स का हिस्सा है, आप मिरेकल मॉर्निंग सेशन का हिस्सा साथियों। आपकी क्षमता कई गुना है, तो हमें अपने क्षमता को 100% जोक देना है। आप जितने ज्यादा अपनी क्षमता को जोक देंगे उतना ज्यादा आप अपने परफॉर्म को बना पाएंगे। आपकी क्षमता कई गुना बढ़ने वाली है। तो आलस को दूर कीजिए। एक वर्किंग हो गया मेरा, वर्किंग एक ज्वाइनिंग लगा मेरा, हो गया सर आज का वर्किंग। हम पिकअप सेंटर में एक व्यक्ति से मिले, हो गया सर मेरा आज का वर्किंग। अरे क्या हुआ वर्किंग? एक व्यक्ति से मिले, आपके पास तो समय बचा है ना, आप और इस समय का सही उपयोग कर सकते हैं। साथियों हमें हर बात की तरफ ध्यान देना है, हमको कंफर्ट जोन में नहीं जाना। उन अनुशासित जीवन जीने की आदत। साथियों हमें जल्दी से अनुशासन में आना है। मेरे कल मॉर्निंग सेशन में तो 6:20 के पहले मैं क्लिक करके रखूं, 6 बजे से मैं अपनी टीम को कॉल करूं, साथियों जागो, जल्दी आपको कलेक्ट करना है, मिरेकल होने वाला है आज के सीजन में, और मिरेकल करने के लिए आपको जल्दी उठना है। अनुशासित होने की आदत, समय से पहले पहुंचने की आदत, ड्रेस कोड में आने की आदत, हमें अनुशासित होना।
अनुशासित होना है कि मिरेकल सेशन में आना है, मुझे मेरा पहले फीस जमा करना है। अनुशासित होने की आदत। होमवर्क बता दिया गया है तो मुझे 100% पूरा करना ही है। साथियों, अनुशासित होने की आदत हटाएं। अनुशासित होना, अनुशासित। हमारे गुरुदेव नामदेव सर क्या बोलते हैं? जो खुद को अनुशासित नहीं करता वो किसी को भी शासित नहीं कर सकता। खुद को अनुशासित करना बहुत ज्यादा, डिसिप्लिन में लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथियों, जितना ज्यादा हम अपने आप को डिसिप्लिन में लाएंगे उतनी बेहतर हमारी टीम डिसिप्लिन वाली होगी। क्या आपको लगता है कि आपकी टीम डिसिप्लिन वाली बने? कितने साथियों को लगता है कि आपकी टीम डिसिप्लिन वाली बने? आप भाई टाइप करके बता सकते हैं। वेरी गुड। आप सभी को लगता है कि आपकी टीम डिसिप्लिन नहीं बने। वाकई सभी को लगता है कि आपकी टीम डिसिप्लिन नहीं बने। तो सबसे पहले शुरुआत किसको करना है? हाँ जी, सबसे पहले शुरुआत किसको करना है? दिनेश जी, खुद को सर जी। सबसे पहले खुद को सर। शुरुआत खुद को करना है, सेल्फ, स्वयं से। स्वयं की करना है ना। तो पहले मुझे Yes, sir. डिसिप्लिन में आना है। अगर मैं आऊंगा तो मैं बता पाऊंगा। मैं सुबह जल्दी वीडियो ऑन करके बैठूंगा तो मैं बता पाऊंगा। साथियों कनेक्ट होकर, खुशहाल जी वीडियो ऑन कीजिए। सैयद साहब आपका वीडियो नहीं दिख रहा सर, आप वीडियो ऑन कीजिए ना। आप कब बोल पाएंगे जब आपका वीडियो ऑन रहेगा? अब आपका वीडियो बंद है। जीके सर, किसी को खर्रा गुटखा खाने की आदत है, मुंह में भरा हुआ है और बोल रहे हैं भाई खर्रा गुटखा नहीं करना चाहिए। कितना परसेंट आपको मानेगा? क्या गजब की मेरा प्लान है, वाह गजब। शानदार। मुंह में खर्रा भर के खुद बात करे, हमको बोल रहे खर्रा नहीं खाना चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए। हाँ, एक्शन करके बता रहे, देखो जीके जी। साथियों, अनुशासन में आइए आप। आपको लीडर बनना है, बेहतर से बेहतर आपको लीडर बनना है ना। तो बेहतर लीडर बनने के लिए शुरुआत मुझे मेरे खुद से करनी है। आज आप संकल्प लीजिए कि यस मुझे बेहतर से बेहतर लीडर बनना है। तो ये आदत है मेरे लिए ब्रेकर बना हुआ है, मुझे तोड़ना है इस आदत को और मुझे बेहतर लीडर बनना है। क्योंकि आपका ये व्यक्तिमत्व तो यहाँ पे नहीं है, तो आपके फैमिली में भी रहने वाला है। इसको अगर आपने अपना लिए तो लोगों का दिल जीतने वाले बनने वाले, लोग आपसे कनेक्ट होंगे। सोचिए जरा, अपने आप लोग खींचे चले आएंगे आपकी तरफ, अट्रैक्शन हो जाएगा आपकी तरफ। क्या बात है, ज्वाइनिंग फिर बल्ले बल्ले, कितना मजा आएगा फिर। साथियों, हर काम हमारे आदतों की वजह से होता है। तो अनुशासन में आप आइए और अनुशासन के हिसाब से आप हर काम करेंगे तो जीवन में बड़ा बड़ा बदलाव होगा, बिजनेस में बहुत बड़ा बदलाव आपका होगा। और दूसरी बात, कथनी और करनी एक होनी चाहिए। आप जो बोले वही आपको करना है। आपने यहाँ पे संकल्प लिया, नहीं सर आज के बाद मैं खर्रा गुटखा नहीं खाऊंगा, और 2-4 दिन के बाद जाने के बाद और दिख रहा है सर, थोड़ी नहीं दिख रहा है, पीछे खा लेंगे। कैसे खुशहाल जी, सर थोड़ी ना देख रहे, काम चल रहे हैं। साथ ही आप जो भी बोले, आपकी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। आपने बोले सर इस लगन में इतना टाइम दूंगा, तो आपको देना, ईमानदारी से देना है। आपकी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। आपने जिम्मेदारी लिया है ना, पूरा करना है। झोंक दीजिए ना अपने आप को, क्या दिक्कत है। साथियों, कथनी और करनी एक रखिए तो आपका विश्वास मजबूत होगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, संघर्ष में मजा लेने की आदत है। जितना ज्यादा संघर्ष उतनी ज्यादा क्षमता आपकी बढ़ने वाली है। मैं तो बताता हूँ भंडारा की कहानी। अरे इतने सारे संघर्ष आए, हमने अपने संघर्ष को बढ़ाया। आपने संघर्ष वाली वो तितली की कहानी देखा होगा जो कोसा से बाहर निकलती है, बड़े संघर्ष करती है। कुछ लोगों को उनके दया भी आ जाती है, तितली बड़ी संघर्ष कर रही है, अंदर से आने के लिए बड़ा तकलीफ हो रही है। कुछ बच्चे उसको ब्लेड से काट लेते हैं और उसको निकाल लेते हैं, और निकाल के यूं छोड़ देते हैं, वो गिर के मर जाती है। टीचर आके देखता है, स्टूडेंट बोलते हैं सर ये तो मर गई। बोले इसको किसने निकाला? नहीं सर ये काफी तड़प रही थी ना सर, तो हमने उसकी मदद किया। उसको बोलते हैं टीचर कि भाई आपने उसकी मदद नहीं किया, आपने उसका मर्डर किया। आपने मदद नहीं की, आपने क्या किया? उसका मर्डर किया। अगर वो संघर्ष करता तो उसकी क्षमताएं बढ़ती, उसके पंखों की ताकत बढ़ती, उसका एनर्जी लेवल बढ़ता, लेकिन आपने उससे मौका खो दिया। साथियों, आपको भी संघर्ष लेना है। संघर्ष क्या है? आप जा रहे हैं, सर लोग मिलते नहीं है, तो आप ढूंढे ना लोग कैसे मिलेंगे, कौन से वक्त में मिलेंगे। लोग ज्वाइनिंग आते नहीं है, तो आप ढूंढे ना कैसे ज्वाइनिंग आ सकती है। आपकी टीम काम करती नहीं है, तो सोचिए ना टीम काम क्यों नहीं करती है।
साथियों जितना ज्यादा संघर्ष उतनी बड़ी सफलता, जितने ज्यादा संघर्ष उतनी ज्यादा क्षमताएं आपकी बढ़ने वाली है। तो संघर्ष में मजा लीजिए साथियों, संघर्ष का जितना मजा लेंगे उतनी सफलता आपकी बढ़ने वाली है। तो संघर्ष में मजा लेना है, संघर्ष में टूटना नहीं है, संघर्ष में कमजोर नहीं होना है, संघर्ष में रास्ते ढूंढना है, ये आपको क्षमता बढ़ाने वाला है। तो संघर्ष का मजा लेना शुरुआत कीजिए, तो आपकी क्षमता बढ़ेगी। अपने काम को हमेशा प्यार से करने की आदत। साथियों काम को काम मत समझिए, अपने काम से प्यार कीजिए। जब आप अपने काम से प्यार करेंगे ना, तो आपको काम लगेगा ही नहीं, आपको तो आनंद मिलेगा। अब हम किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं अभी मेरे लिए वो काम नहीं रहा, मुझे उससे प्यार हो गया, इसलिए मैं उसको मैं थकता कभी नहीं। साथियों आप भी प्यार कर लीजिए ना अपने काम से, आप कभी नहीं थकेंगे, आपको मजा आ जाएगा। जी हाँ, मैं देखता हूँ एक कपल हमारे क्षेत्र का बहुत जबरदस्त काम करता है। कौन को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मुझे पता है आप सब करते हैं, लेकिन एक के बारे में जरूर बात मैं करूंगा। हमारे बीच में कीर्ति संजय देशमुख दीदी, कीर्ति दीदी और संजय देशमुख सर इतना बढ़िया मिलकर काम करते हैं, क्योंकि वो काम समझते नहीं है, उस काम से वो प्यार करते हैं। सच्चाई बता रहा मैं आपको, मैं जब भी देखता हूँ उनका डेली वर्क आपको दिखेगा, उन्होंने अपने काम से प्यार करना सीख लिया। एक बड़े एग्जाम्पल है कपल के लिए, बहुत शानदार वो काम करते हैं। कामड़ी दीदी कामड़ी सर के साथ मिलकर काम करते हैं, अपने काम से बड़ा प्यार करते हैं। ऐसे कई सारे साथी हैं, मैं एक दो साथियों का नाम लिया, ऐसा मत समझिए कि हमारा नाम ही नहीं लिया जा रहा है, भैया आप सब करते हैं, लेकिन मेरे सामने एक कपल का बड़ा एग्जाम्पल है। सुबना दीदी का जब भी मैं जाता हूँ ना, उनकी ललक मुझे कुछ और नजर में आती है, पहले से कई गुना मुझे बेहतर दिखती है, तो मुझे लगता है इनके लिए और कुछ एक्स्ट्रा करना चाहिए। अभी वागड़े मैडम जी का काम से बहुत ऐसा प्यार हो गया, क्यों? क्योंकि उन्होंने इसकी गहराई समझ लिया, तो वागड़े मैडम को अपने काम से बड़ा प्यार हो गया। तो ऐसे कई सारे साथी जिनको गहराई समझ में आती है ना, तो उनको काम लगता ही नहीं है। ज्योत्सना मैम बड़ा एग्जाम्पल, अपने काम से प्यार हो गया। शिव जी आज कितना बेहतर तरीके से काम करते हैं। सीएल जी उनको सेलिंग से बड़ा प्यार हो गया, अब थोड़ा सा उनका प्यार रॉयल्टी से भी हो जाएगा, टेक्निकल से भी हो जाएगा, तो उनको भी काम नहीं लगेगा। और बहुत जल्दी सीएल जी और मकसूदन जी ये काम करने वाले हैं, हमारे लिए खुशी की बात है। तो साथियों हमें भी अपने काम से प्यार करना है, तो आपको काम बिल्कुल नहीं लगेगा। उसके बाद में साथियों कई सारी आदतें सीखते रहने की आदत हमको बहुत जरूरी है, और मुझे पता है समय ज्यादा हो चुका है, तो अपन ज्यादा आदत पे ही अपन रोकते हैं, क्योंकि विषय इतना महत्वपूर्ण है। सीखते रहने की आदत जरूरी है, अतिरिक्त जिम्मेदारी लेने की आदत हमारे महत्वपूर्ण है, असफलताओं को सीखने की आदत है, निरंतरता काम करने की आदत हमारे लिए जरूरी है, बेहतरीन तैयार करने की आदत हमारे लिए जरूरी है। साथियों हर आदतें हमारे लिए जीवन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस आदत को जितना बेहतर तरीके से करेंगे, संगठित रहने की आदत, क्योंकि हमारा टीम वर्क है सर, टीम वर्क जितना बड़ा करेंगे उतना काम होगा। और आखिरी में सर बड़ा सोचने की आदत, बड़ा जितना ज्यादा सोचेंगे उतने बड़े बड़े रिजल्ट हमको मिलेंगे। तो साथियों थोड़ा बड़ा सोच, आप आए ना, क्या आप स्टार के लिए आए? नहीं सर, रॉयल्टी अरे सर इतना यहाँ पे तो स्टार रूबी बन सकते हैं आप, डायमंड बन सकते हैं आप, बड़ा सोच सब आप बड़ा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, मुझे पता ही नहीं चला समय का कब घड़ी ज्यादा आगे बढ़ गई, और ये टॉपिक इतना शानदार, मैं इसमें पूरा डूब जाता हूँ, पता नहीं चलता मुझे समय का, क्योंकि मुझे इससे प्यार हो गया है, मुझे इस काम से प्यार हो गया, तो मुझे पता ही नहीं चलता कब क्या हो जाता है। तो साथी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अभी तक मेरी बातों को सुना, और स्पेशली इसके बारे में आगे के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मौलाना जरूर जी के राइडर सर प्लीज। थैंक यू महेश जी, थैंक यू काफी कितना शानदार तरीके से आज महेश जी ने आदतों के बारे में बात की। वो खुद ही आप तारीफ करने की आदत आज खुद ही बोल रहे हैं, आप लोग सबकी तारीफ करते हुए मुस्कुराने की आदत, इतनी सारी आदत के बारे में बताया, और लास्ट में क्या बताया, बड़ा सोचने की आदत। तो ये विषय इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि अभी 1 घंटा और सेशन चले ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एकदम हंसते हैं, खेलते गाते मुस्कुराते बेस्ट। और कई साथी को अभी भी ललक है कि नहीं सर सेशन चलते दिया जाए, लेकिन मर्यादा है, हम सब लोग लीडर हैं, अनुशासन में बने रहने की भी तो आदत है हमारे पास होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी कि आपने बहुत शानदार जानकारी दी, और बहुत सारे साथियों का भी धन्यवाद कि इन सारे साथियों, आप सारे साथी लोग वीडियो ऑन करके नोट करके बैठ करके आप नोट करके पूरी तरह से आदतों को आपने नोट किया, और आज आप अपने मिराकल सेशन
वाली जो ग्रुप बनी हुई है उसमें आज आपने जो सीखा उस आदत, ऐसी कोई नहीं, 5 आदत जो आपको ज्यादा, बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, वो 5 आदत आज आप अपने मिराकल ग्रुप सेशन में जरूर लिखें। और आप उसका पालन तो जरूर कर रहे होंगे, क्यों? क्योंकि आप लिखने वाले हैं। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो भी आप लिखें कि अब से मैं ये कमिटमेंट करता हूं सर कि मैं ये 5 आदत, मैं ये 10 आदत, मैं 11 आदत, मैं 16 आदत, ये 20 आदत, और बाकी चीजें जो छूट गई है, वो महेश जी आपको 30 आदत बताए हैं तो 22 है, 8 आपको आपको भेज दिया जाएगा। लेकिन आप अपने कौन सी आदत जो आप खुद पालन करने वाले हैं, देखिए ये एक अभ्यास है। इस अभ्यास में आप 1 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। कोई साथी अगर 25 कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि आप 25 करें, लेकिन आप जरूर करें, जितना ज्यादा हो सके उतना आप जरूर करें। तो ये आज आपका होमवर्क है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सब लोगों का फीडबैक आज नहीं ले पाऊंगा, और सेशन को इन करने के लिए हम चलते हैं वापस हमारे आज के होस्ट लीडर शिव श्रीवास जी को, जो सेशन को एंड करेंगे। वेलकम शिव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और स्पेशल धन्यवाद महेश बोरकर सर का, जिन्होंने इतनी अच्छी चीजें बताई आदतों के बारे में। क्योंकि मैंने डेल कार्नेगी का बुक पढ़ा था, उसमें लिखा है कि अगर आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो मात्र 15% ज्ञान आपको चाहिए, लेकिन अगर और 85% आपकी अच्छी आदतें और अच्छे संबंध, ये इससे आप कामयाब होंगे। तो हमें आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। हमारे आदत और संबंधों को बढ़िया करने की जरूरत है। तो आप सभी लीडर हैं और विनर हैं। तो आई एम ए लीडर, आई एम ए विनर बोलते हुए मीटिंग का समापन करेंगे। अब सारे साथी बोलेंगे आई एम लीडर, आई एम ए विनर, आई एम लीडर, आई एम विनर। I'm a leader, I am a winner. I'm a leader. I'm leader, I am winner. I'm leader, I am winner. I am winner. जय